हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो नारद नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है उसमें हम 51 श्लोका जो है वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ ये सेक्शन जो शुरू हो रहा है वो है शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति को मिक्स करके बताया जाए है। तो नारद मुनि बताएंगे कि शुद्ध भक्ति क्या होती है और मिश्रित भक्ति किसे कहते हैं। अभी तक हमने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन देखी और उनको प्राप्त करने के साधन देखे, है ना। अब हम देखेंगे शुद्ध भक्ति में मिश्रित भक्ति। तो शुद्ध भक्ति 51। तो इसमें नारद मुनि कहते हैं सूत्र में अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शरण। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि जो शुद्ध भगवत भक्त प्रेम का स्वरूप जो होता है वो अनिर्वचनीय, यानी कृष्ण भावनामृत में अगर शुद्ध भाव होता है तो उसको ठीक से आप व्याख्या नहीं कर सकते शब्दों में। जैसे कि हम देखते हैं, रस में भी देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी बात अगर कहनी होती है तो हमारे पास शब्द नहीं होते, हम टूटे फूटे शब्दों में कुछ संकेत करते हैं, है ना। उसी तरह से शुद्ध भक्ति की भी जो भगवत भक्ति है उसका जो स्वरूप है ना, वो अनिर्वचनीय है ना, यानी वर्णन से परे। समझ में? क्योंकि एक तो ये आध्यात्मिक है, तो भौतिक कलमश में तो वैसे ही समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा कि इसमें जो जितनी भी गुहिता है, तत्वता नॉलेज है, ये केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा आस्वादनीय है। हमें नहीं लगेगा। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जैसे आप वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाते हैं, तो जब आप वहां पे दर्शनीय स्थल देखते हैं, किसी आचार्य का देखते हैं, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है देख लिया, विग्रह है ठीक है देख लिया, यहाँ पे हाँ अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ होता, जस्ट देख देख के चले आएंगे। लेकिन अगर शुद्ध भक्त जाते हैं तो वैसे देख के नहीं आएंगे, है ना। उनके हृदय में वो सारी बातें होंगी, रिलेशंस होंगे, वो सारे मेमोरीज होंगे, वो फीलिंग लेके आएंगे, और वो घंटों बैठे रह सकते हैं और वहां पे चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं बैठ सकते, हम 1 घंटे के बाद बोर हो जाएंगे। वी नीड समथिंग ना, बिकॉज हमारा वहां से रिलेशन नहीं है ना। तो भगवान यहाँ पे वहां पे नारद मुनि यही कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, अनिर्वचनीय। तो आइए देखते हैं। बात तो छोटी सी है लेकिन होते ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, उसको समझाने के लिए तात्पर्य है कि जो नारद मुनि है ये प्रारंभिक अवस्था में पराभक्ति तक भक्ति का प्रवीण विश्लेषण करते हैं, तथापि अब कहते हैं कि वो अनिर्वचनीय है। तो भक्ति विशेष रूप से अयोग व्यक्तियों हेतु अबोधगम्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जब तक कोई भक्ति में थोड़ा सा कृपा प्राप्त नहीं होता तब तक उसके लिए शुद्ध भक्ति जो है उसका बोध वो नहीं कर सकता। इसीलिए पहले, अभी तो काफी इजी हो गया है, तुरंत आप ISKCON ज्वाइन कीजिए, तुरंत आपको सारी सेवाएं मिल जाती, तुरंत आप प्रीचिंग करने लगते हैं, तुरंत एवरीथिंग, है ना, कोर्सेज आप कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जब ISKCON ज्वाइन करते थे तो आपको पहले 6 साल तक आप खाली सेवा ही करते होते थे। और सेवा में कैसी सेवा टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा दी जाती थी, या कोई मीनियल सर्विसेज जैसे बर्तन क्लीन करना, सफाई करना, है ना। ऐसे करके जो सेवाएं दी जाती थी, जिससे कि क्या हो जाता है, हृदय का मार्जन होता था। तो बस एक वैष्णव ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था कि हम लोग जब आए थे तो हम बहुत बड़े डॉक्टर भी थे और ये था, और हमें ये था कि मतलब ISKCON में जाएंगे तो फिलोसफी वगैरह पढ़ने को मिलेगी, ज्ञान मिलेगा गुरु से। लेकिन जब हम ज्वाइन किए तो पता चला कि नहीं, आपको ना थोड़ा ट्रेनिंग देने, आपको थोड़ा सा सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा करनी पड़ेगी? टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा, सारे टॉयलेट क्लीन करने पड़े। तो पहले 2-3 दिन तो उन्होंने किया, फिर उन्होंने फिर पूछा अपने गुरु महाराज से कि मतलब यहाँ पे कुछ हम फिलोसफी वगैरह पढ़ नहीं सकते, बुक्स वगैरह रीडिंग नहीं करेंगे। तो नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सेवा कीजिए जिससे कि हृदय का मार्जन होगा। तो कहा कि 1 साल तक जब मैंने सेवा की तो मुझे समझ में आया इट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेवा इज। क्यों? क्योंकि उस सेवा के करने के कारण मुझे कई रियलाइजेशन हुए, भक्तों की कृपा प्राप्त हुई, जिससे क्या होगा कि जब मैं श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ता था तो बहुत जल्दी समझ में आने लगा, तत्वता ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आया।
तो इस तरह से बहुत भला होता है अगर हम इस तरह से हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तो इतना किसी के पास पेशेंस भी नहीं है ना, कोई किसी की इतनी सेवा करना चाहता है। क्या वे बताते हैं कि जब व्यक्ति श्रद्धा में भक्ति का अभ्यास न करे तो वो साधु से पूछने मात्र द्वारा उसे कैसे जान सकते, है ना। इसमें रहता है ना, आत्मबोध आपको नहीं होगा। आप मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, अभी भी जैसे आप क्लास कर रही है ना, क्लास कर रही है ना, यस बोल सकते हैं कुछ, जी बात है ना। लेकिन क्या रियलाइजेशन होता है? नहीं, रियलाइजेशन नहीं है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे सेवा करते हैं तो कुछ कुछ बातें हमारे हृदय में प्रकट होती है ना, कुछ कुछ चीजें हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पूरी रियलाइजेशन नहीं होती। तो भक्ति में इसलिए सबसे पहले मिनियल सर्विसेज करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से क्या होता है, हमें जो ज्ञान है वो समझ में आता है। क्योंकि खाली अगर गुरु के पास गया और उन्होंने बता भी दिया तब भी हमें समझ में नहीं आएगा ना। तो प्रोसेस जो है वो पालन करना चाहिए। तो महाराज जैसे लोकनाथ महाराज हमेशा बोलते थे कि भक्ति में तो 10 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, केवल सर्च करते हुए और चीजों को देखते हो समझते हो, बाकी तो चीजें पता ही नहीं चलती है। और ऐसी बहुत सी चीजें घटित होती हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या मेरी गलती क्या है, यही नहीं पता चलता। और वैष्णव जो है ज्यादा बोलते नहीं, इसलिए ज्यादा बताते नहीं है। तो फिर क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब हम भक्ति में रहते हैं, करते हैं, फिर हम जब बड़े होते हैं तब समझ आता है कि हम क्या गलतियां कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से भक्ति में आराम से चलना चाहिए, सेवा करते हुए चलना चाहिए, है ना। क्योंकि केवल ये भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है, बुक्स पढ़ लिया, एडमिशन ले लिया, वी बिकम डॉक्टर, बिकम इंजीनियर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति में रियलाइजेशन के लिए बहुत कृपा की जरूरत होती है, बहुत सेवा की जरूरत होती है, और हृदय वापस अच्छे से मसृण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। तो तब भगवान जो है कृपा करते हैं, हमें कुछ आस्वादन होता है। तो यहाँ पे नारद मुनि भी यही कहते हैं। तो कभी कभी भक्तगण श्री प्रभुपाद ऐसे विषय में प्रश्न करते थे जो उनकी समझ की समर्थ से भी बाहर था। तो प्रभुपाद एक बालक तथा सहयोग सुख पाने के प्रयास की उपमा देते थे। जैसे बालक शारीरिक रूप से अपरिपक्व होता है ना, लेकिन उसको सेक्स करने की डिजायर होती है, किंतु जो वयस्क होने पर वो समझ सकता है कि चीजों कैसे होती है, क्या होती है। लेकिन छोटा है तो उसको क्या समझ में आएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि वो नहीं जान सकता संभोग क्या है, किंतु वयस्क होने पर वो उसको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाती है सारी चीज, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे रहे, क्योंकि ये एग्जाम्पल ज्यादातर लोगों के द्वारा अनुभवगम्य है, ज्यादातर लोगों के द्वारा अनुभवगम्य। तो इसी तरह श्री प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत में कि जब वो हस्तलिपि को टाइप करना प्रारंभ किया तो मैं पराभक्ति में कुछ गुण पक्षों के विषय में जिज्ञासु थी। चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की कि जब भक्त पूर्णता तक नहीं पहुंच जाता, वो वृंदावन के विशिष्ट नित्य निवासी के अनुगमन का चयन करता है और निवासी से अपने रस के बारे में जानता है। क्लियर हुआ? मतलब तद राग जनानुगामी, रूप गोस्वामी बोलते हैं ना उपदेशामृत में, कि हमें ब्रजवास करना चाहिए, लेकिन किसी रागात्मिका भक्त के अंदर में करना चाहिए। जैसे लोग जनरली क्या होते हैं, अपने आप चले जाते हैं, अपने आप भी दर्शन करते थे, फिर अपराध होता है, उसका रिजल्ट भी हमें समझ में। इसलिए जिन व्यक्तियों ने राग उत्पन्न कर लिया है, शुद्ध भक्त है या उस मार्ग पर भी है, तो उनके गाइडेंस में हमें जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने 1967 के मार्च में मैंने प्रभुपाद से विषय में अधिक जानने हेतु उनको पत्र लिखा था। तो उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति में सेवा के पूर्ण स्तर पर होते हैं तो कृष्ण को अपने नित्य संबंध को जान सकते हैं। क्लियर हुआ? हमें लगता है हाँ हमने पढ़ लिया, हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी है और हम एक अणु आत्मा है, बस पढ़ लिया, अब वी कैन अंडरस्टैंड। नहीं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने पढ़ लिया भगवत गीता में, कई सेमिनार अटेंड कर चुके, भक्ति शास्त्री कोर्स कर चुके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। We can't understand things. It's take very long time. And if you are fortunate and we are fortunate, then we can. So, भक्ति कृपा का मार्ग है और भक्ति भक्तों की और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए इसका जो स्वरूप होता है अनिर्वचनीय। कब किसको कैसे क्या रियलाइजेशन होगा ये कुछ पता नहीं होता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि तो हमें कृष्ण अपने नित्य संबंध को जान सकते हैं एवं कृष्ण का
एक पार्षद हमारा आदर्श नेता बन सकता है। भगवान के नित्य पार्षद में से एक नेतृत्व को स्वीकार कृत्रिम नहीं है, अतः कभी इसका प्रयास मत करो, उपयुक्त समय पर तुम्हें स्वयं प्रकाशित होगा। श्री प्रभुपाद हमेशा वॉर्न, देखिए पेपर में भी, यहाँ पे लेटर में भी श्री प्रभुपाद यही एक्सप्लेन करें। श्री प्रभुपाद अपने शिष्यों को हमेशा बोलते थे कि आप प्रयत्न करते रहो, सेवा करते रहो और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा करते रहो। जैसे जैसे समय आएगा आपको रिवील आउट होंगे। इसीलिए उनके शिष्य जो जो श्री प्रभुपाद में श्रद्धा रखते थे, वो जो थे वो इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन बाकी लोग जो थोड़े उत्सुक होते थे, जैसे राधा कुंड में बाबा जी के चक्करों में ऐसे पड़ जाते, तो फिर क्या होता था, हमको ज्ञान के चक्कर में, स्वरूप का ज्ञान का चक्कर में उनको ऐसा उलझा देते थे कि उनका फॉल डाउन हो जाता था भक्ति से। और ऐसे बहुत से लोगों का हुआ। तो हमें सहजिया भक्ति को नहीं लेना, सहज रूप से नहीं आ जाएगा। वी हैव टू डू समथिंग, देन वी गेट नॉलेज। प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि जब हम बड़े होंगे तो खुद ही हमको जो चीजें हैं पता चल जाएंगी कि कैसे क्या चीजें होती। तो इस तरह से हमें वेट करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें तो कभी एक अच्छे वैष्णव मिल जाए, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल होता है ना। कलयुग में जैसे सब दिखेंगे तो पाखंड और ये सब ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है बहुत नॉलेज हो सकता है बहुत अच्छे ओरिएटर हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन अच्छे भक्त तो हो ऐसा नहीं है ना। तो जल जो है, जल में जब मछली जो है जब जल में रहती है तो मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है। अगर पानी से निकालोगे तो मर जाएगी, है ना। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। सब पोएम पढ़ा है आप, है ना। तो मछली को हो सकता है नॉलेज ना होगी, जल ही उसका जीवन है ना। लेकिन जब उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो रह नहीं सकती, और उसको कितनी भी चीजें भौतिक जगत की दी जाए नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। जब उसको वापस पानी में डाल दिया जाता है तो उसका जीवन उसको समझ में आता है कि उसको जीवन क्या है। उसी तरह से हमारा जीवन है कृष्ण, है ना। हम कृष्ण के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और भगवान हमें चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वापस आए। और आप देखते हैं कि इसी परपोर्ट्स में ही नारद मुनि ने काफी चीजें बताई, और साथ में प्रभुपाद ने भी अपने भगवत गीता और भागवतम के परपोर्ट्स में बताया कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ, मतलब भगवान संन्यास तक ले लिए हमें वापस ले जाने के लिए। लेकिन हम जो है अपनी आसक्तियों को छोड़ नहीं पाते। तो चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि भगवान की लीलाएं असमान रूप से दिव्य शक्तिशाली है। इन लीलाओं का लक्षण है कि वो प्रायोगिक तर्क या बहस की परिधि में नहीं आती। तर्क के द्वारा हम भक्ति को नहीं समझ सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत भक्तों का संग करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी हम। तो भक्ति को अनिर्वचनीय कहना बाहरी व्यक्ति को दिया गया टाल मटोल का उत्तर मात्र नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कुछ पूछ रहे हैं, है ना, यू कैन नॉट, हमने आपको आंसर नहीं दिया किसी तत्व ज्ञान का, या वही चीजों को नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको टाल रहे हैं, वी डोंट नो इट, है ना। लेकिन विशेष उच्च अवस्था में ही भक्ति अचिंत भी है, ना, अचिंत है। भक्ति का अचिंत का मतलब क्या है, इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। किसी व्यक्ति को बहुत श्रद्धा है, पिछले जन्म के संस्कार हैं, तो उनको जल्दी बात समझ में आती है, लेकिन हर व्यक्ति को समझ में आती है। तो जो भक्त होते हैं फिर उसी के हिसाब से बताते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि राधा रानी के प्रेम को जानना चाहते हैं, उससे चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनकी आराधना करने से भगवान जो राधा कृष्ण के जो माधुर्य लीला है उनको समझ जा सकता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना सारा ज्ञान षड गोस्वामियों को दिया, है ना। लेकिन आप कौन से मंदिर में जाते हैं जहाँ पे षड गोस्वामियों के बारे में लोग जानते हैं। जैसे अभी लोग होली मना रहे हैं ना, सारे लोग अपने होली कॉन्टेस्ट में, कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते। तो आज बिल्कुल जैसे होली का त्योहार कितना खूबसूरत त्योहार है ना, रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। लेकिन लोगों ने आज इसको कितना बना दिया, क्योंकि भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसमें कहाँ से आ जाता है, केवल जो अभद्रता रहती है। तो इस तरह से हम बहुत ही निम्न लेवल पर हम चले जाते हैं। तो भगवान को जोड़ने से चीजों में सही स्वरूप समझ में आए, लेकिन भगवान को जो हम निकाल दिए अपने जीवन से, इसलिए सही स्वरूप उसका विकृत हो गया। जैसे कि अगर इस जगत में देखिए तो कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम है ना, कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम है। इसीलिए जीव जो है इस बहुत से लोगों से बचपन से लेके बड़े होने तक केवल वो वही ढूंढता रहता है कि काश कोई इसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, है ना। वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता रहता है।
लेकिन यकीन मानिए एक्चुअली में वो कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं एक्चुअली में वो कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आए और उन्होंने ये जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वो सबसे नालायक लोगों को प्रदान किया, है ना। इसीलिए जब होता है कि जब राधा कृष्ण की वर्शिप कोई व्यक्ति करता है तो लव में यूनियन की वो वर्शिप करता है। लव में यूनियन जो होता है, संयोग रस, उसमें जाता है। और जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वो आराधना करता है तो लव में वियोग, प्रेम में वियोग को वो देखते हैं, है ना, सेपरेशन, लव इन सेपरेशन, है ना। और चैतन्य महाप्रभु लव लव में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले महावदान्य। तो ये तीनों फॉर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो महावदान्य है। तो वो जो है ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम तत्व ज्ञान जो है सबसे निकृष्ट जो लोग हैं उनको देने आए। तो जैसे अमुगलीला प्रभु एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, है ना। तो भगवान जो है वो पतितों को उद्धार करने के लिए आए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा पतित हैं, तो भी इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण कहने के लिए चाहिए। तो और भी कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान की लीला ऐसे कि सहस्त्र मुख से अनंत जो है वो बोल रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आज तक उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं कि जस्ट वी हैव टू से एंड जस्ट उसको बता दिया और सारा समझा दिया। इवन हमको याद है कि एक जगह मैं पढ़ रही थी कि शिल प्रभुपाद जैसे कि जब ट्रांसलेशन का कार्य ऐसी सेवाएं देते थे, तो जैसे क्या होता था कि जो विदेश कल्चर में कहता है हर चीज बड़े रूट कॉज से सारा ऑपरेशन करके निकालने की आदत थी, है ना। तो उसमें क्या होता है, हाँ जैसे मान लीजिए किसी के जीवन परिचय दिया गया, मान लीजिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में लिखना है या कुछ भी है, तो पूरा चले जाते थे, पूरा अंदर तक पढ़ के उनके वो कौन से थे, कहाँ थे, फिर धाम में क्या थे, उनके पार्षद कैसे थे, वेरी कैजुअली हम बोल देते हैं हाँ ये ऐसे है, उनका स्वरूप ये है, गोलोक में ये स्वरूप है, नवदीप धाम में। लेकिन शिल प्रभुपाद कहते थे दिस इज नॉट वेरी यूनिक थिंग, है ना, ये सब बहुत गोपनीय बातें हैं, है ना, इसको ऐसे पब्लिकली हम नहीं रिवील आउट कर सकते। ये बहुत कम लोगों को पता होती थी, लेकिन लेकिन आज हम लोगों को बढ़िया संप्रदाय में जितनी बुक्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने से तो समझ में आता है, लेकिन इट्स नॉट द मैटर टू ओपनली डिस्कस, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुहितम होती हैं और उनको गुहितम ही रहने देना चाहिए, ज्यादा उसमें रिसर्च वर्क की जरूरत पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का ज्ञान प्रकाशित होता जाता है, वैसे वैसे उसके हृदय में खुद ही सारी चीजें रिवील आउट हो जाएंगी, है ना। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हम जानते नहीं इसलिए हम जो है ऐसी बातें करते हैं। तो फिर भी वर्णन किसी भी श्रोता के मन को और कानों को तृप्त कर सकता है और कृष्ण प्रेम की असमय क्रियाओं को समझ पाएगा। कृष्ण के प्रति अपनी विस्मय रूप से भगवान की लीलाएं गहन होती है और प्रेममयी मिठास का आस्वादन कर सकने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो यहाँ पे आए और उन्होंने इन लीलाओं को किया, जिसके कारण आज हम भगवान की गुहितम लीलाओं को संपादित कर सकते हैं। तो ये जो भगवान का जो प्रेम है, प्रेम भक्ति शब्दों से परे, प्रेम शब्द को आप डिफाइन नहीं कर सकते, प्रेम शब्द के कुछ संकेत दे सकते हैं, ये प्रेम होता है, बट यू कैन नॉट डेफिनेटली यही प्रेम होता है ना। एक गरीब के घर में भी प्रेम हो सकता है, एक मीट ईटर भी प्रेमी हो सकता है, एक ब्राह्मण प्रेमी नहीं हो सकता। इट्स वेरी वेरी कंट्राडिक्टरी, है ना। एक विदेशी भक्त हो सकता है, भगवान का प्रेम दे सकता है, हो सकता है एक ब्राह्मण फैमिली में एक जन्मा एक वैष्णव जो है उसके अंदर प्रेम है। तो यू कैन नॉट डिस्क्राइब, यही डेफिनेशन होती है प्रेम। लेकिन कुछ संकेत आचार्यों ने दिए हैं कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि कृष्णदास कविराज और भी कहते हैं कि जब श्रद्धा में इन विषयों को श्रवण करो, श्रद्धा से जो हमारे शास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, उनको श्रवण करो। समझ में नहीं आएगा तब भी श्रवण करने मात्र से आपको सुख मिलने लगेगा, है ना। तो मैंने भी ये रियलाइज किया था कि ठीक है हमें बातें अभी समझ में नहीं आती, लेकिन एक अजीब सी शांति लगती है, एक अजीब सा जो लगता था कि पता नहीं कुछ छूट रहा है, ना। अब तो इन शास्त्रों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है, पता नहीं इसकी कब हम लोग इसको रियलाइज कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इन ग्रंथों को। लगता है कि इसी हाँ यही चीज हम तलाश रहे थे। और ये जब हम श्री प्रभुपाद की मूवमेंट से जुड़े थे तो क्या ऐसी भी कोई दुनिया है, यू नो।
अभी आप देखिए होली में सारे लोग अपना ये शराब और ये सब बहुत इजीली मिलेगा, है ना। जितने भी गलत काम में करते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन उसी इसमें जो गौड़िया संप्रदाय के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु की निर्जला व्रत रखे हुए हैं, सुबह से चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, उसी एटमॉस्फेयर में है, लेकिन कैसे कर पा रहे हैं? भक्तों की कृपा से उनको कुछ रियलाइजेशन हुई, है ना। उनको खाने का भी मन नहीं करता, वो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए उनको रहता है कि नहीं हम उपवास करें, हम आरती देखें, उनको यही लगता है ना। 4 बजे सब सोना चाहते हैं, लेकिन भक्त 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए तैयार हो, है ना। So they get some pleasure, that's why they are doing austerity ना। कुछ तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन चीजों से मिल रहा होगा। What do you say? जी माता जी, वो मंगला आरती जान लोग सोच रहे हैं कि एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो डिवोटीज हैं वो और भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हैं एक जगह पे, लेकिन एक्चुअल में जो डिवोटीज है वो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं एंजॉय, उससे ज्यादा भी एंजॉय करते हैं, इसलिए वो रोज भक्ति करते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल लगता है। यानी भक्ति को डिफाइन करना जो है वो, तो यही जहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं और लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि एक वैष्णव भगवान या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तुलना असीम आकाश से कर जाए, है ना। आकाश में जो पक्षी उड़ता है जितना देख सकता है अपने सामर्थ्य के नाम से उड़ता है, उसी तरह से अपने अपनी सामर्थ्य के नाम थोड़ा बहुत 1-2 बूंद ड्रॉप ले लेते हैं। भगवान को पूरी तरह से, शुद्ध भक्ति को पूरी तरह समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि मेरे प्रिय रूप, कृपा मुझे सुनो, भक्ति का पूर्ण रूप से विवरण करना संभव नहीं है, अतः मैं तुम्हें भक्ति व सेवा के लक्षणों का सारांश में वर्णन करने का प्रयास करूंगा, है ना। भक्ति में सेवा के दिव्य रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान भी नहीं लगा सकता। फिर भी तुम इसका आस्वादन करने में मेरी मदद करने के लिए मैं इसकी एक बूंद मात्र का तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब गोस्वामी को शिक्षा दी थी कि कितनी बुक्स लिखी उन्होंने ना, कितने सारे ग्रंथ लिखे, है ना। सनातन गोस्वामी ने भी कितने ग्रंथ लिखा, मतलब षड गोस्वामी के ही इतने ग्रंथ है कि पूरे जीवन पढ़ते रह सकते। तो महाप्रभु कहते हैं एक बूंद है, 1 ड्रॉप। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कृष्ण प्रेम का जो सागर है वो अनंत है। तो केवल भगवत कृपा से और हमारे आचार्यों के आशीर्वाद से इसको, इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति को डिफाइन करना अनिर्वचनीय है। फिर भी शुद्ध भक्तों ने अलग अलग थोड़े से संकेत दिए, उनके दायरे में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण।